ओम सूर्याय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिनकराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम रविये नमः। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए उनसे अनुमति प्राप्त करता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन के श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को, जो इस समय मुंबई से कानपुर की यात्रा में बीच यात्रा में हैं। मैं उनकी यात्रा की सुखद और सफलतापूर्वक संपन्न होने की कामना करता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो उस यात्रा में। वो भी अभी कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी उपस्थित हो गई हैं। उनकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ और हृदयांगन बीच का नामक पत्र को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को यथायोग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ और समय न नष्ट करते हुए इस एकल काव्य पाठ की श्रृंखला में आज आपका ये मित्र आपके समक्ष उपस्थित है। आइए प्रारंभ करते हैं। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी भी उपस्थित हो गए हैं। मैंने जैसा कहा यात्रा के बीच हैं, फिर भी उनका स्नेह है कि इस पटल से जुड़े हैं इस समय मेरे लाइव में। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के। जैसे जैसे क्रम बनता चला जाएगा वैसे वैसे काम आगे बढ़ाएंगे। तो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी। तो एक दंत प्रथमेश गौरा पुत्र श्री गणेश दास जान शीश पर हाथ धर दीजिए। आप हैं कृपा निधान लेश वेद तत्व ज्ञान मेरी अल्प बुद्धि में बिलेश थोड़ा भर दीजिए। और रिद्धि सिद्धि साथ रहे लाभ शुभ जय कहें ऐसा ग्रह योग प्रभु आप कर दीजिए। और आपको करूं प्रणाम पूर्ण हो मेरे काम शब्द शब्द का प्रभाव भाव वर दीजिए। शब्द शब्द का प्रभाव भाव भर दीजिए। आदरणीय राष्ट्रीय कार्यक्रम संयोजक भाई उमेश मिश्र जी, जो एक सफल और कुशल संचालक भी हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और गणेश जी की वंदना के बाद में माता वीणा वादनी पर आता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा कि श्वेत हंस वाहिनी माँ श्वेत वस्त्र धारिणी माँ मूढ़ता विनाशिनी माँ ज्ञान दान दीजिए। जानता नहीं मैं अर्थ घूम रहा मूढ़ व्यर्थ शब्द कोश को समर्थ आप कर दीजिए। और मातु चित्त भावना में शुद्ध मनोकामना में मेरी अभिव्यंजना में धार धर दीजिए। और काव्य भले चंद लिखूं किंतु शुद्ध छंद लिखूं भावपूर्ण बंद लिखूं ऐसा वर दीजिए। काव्य भले चंद लिखूं किंतु शुद्ध छंद लिखूं भावपूर्ण बंद लिखूं ऐसा वर दीजिए। और एक घनाक्षी इसी परिवार की एक घनाक्षी एक नए रूप में एक घनाक्षी कहने का प्रयास किया है। देखिएगा कि किस प्रकार से हम पुरातन
सभ्यता से नई सभ्यता तक आ रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या क्या उनका क्रम है, उस हिसाब से देखिएगा कि बीज की है वृक्ष तक, बीज की है वृक्ष तक, सरिता की सिंधु तक, मानव की ईश तक पहुँच महान है। बीज की है वृक्ष तक, सरिता की सिंधु तक, मानव की ईश तक पहुँच महान है। लय की है सुर तक, सुर की है ताल तक, ताल की संगीत तक विद्या वरदान है। और सतयुग त्रेता तक, त्रेता की द्वापर तक, सतयुग त्रेता तक, त्रेता की द्वापर तक, द्वापर से कल युग गाथा का बखान है। और सूर्य वंश राम जी का, यदुवंश श्याम जी का, कल युग सूत जी का गाए गुणगान है। सूर्य वंश राम जी का, यदुवंश श्याम जी का, कल युग सूत जी का गाए गुणगान है। तो इस गणाक्षरी श्रृंखला के बाद में एक दोहा मुझे आज स्मरण हो आया, वो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी लगातार ईश्वर की उपासना करते हैं हर समय, चाहे कैसी भी स्थिति में हों, कहीं भी हों। इस समय यात्रा में है, सफर में है, निश्चित रूप से अपनी बर्थ पर लेटे होंगे या बैठे होंगे, लेकिन वो वास्तव में उस योगी की तरह से हैं जिसकी श्वास श्वास अनमोल है। और श्वास श्वास अनमोल किस प्रकार से होती है, किस रूप में होती है, इसको मैं थोड़ा सा परिभाषित करना चाहता हूँ। आदरणीय विधुभूषण भाई साहब के श्री चरणों में सादर समर्पित करता हूँ इस एक दोहे को, केवल एक दोहा। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमको एक सीमित संख्या दी है श्वासों की, हमारे श्वासों की संख्या सीमित है। जैसे ही वो श्वासों की संख्या पूर्ण होगी, तैसे ही हमें प्रभु के पास जाना होगा। तो उस विचार को ध्यान में रखते हुए आप देखिएगा, एक नया बिंदु निकल करके आया है कि संचित श्वासागार से, संचित श्वासागार से ब्रह्मा काट्यो सोय। संचित श्वासागार से ब्रह्मा काट्यो सोय। बिनु हम हरि सुमिरन जो कभी, बिन हरि सुमिरन जो कभी आती जाती होय। बिन हरि सुमिरन जो कभी आती जाती होय। आइए, कल आदरणीय सरल वर्मा जी ने बहुत सुंदर गजल का माहौल बनाया, बहुत सुंदर गजल उन्होंने प्रस्तुत की, एक से एक लाजवाब। उन्नाव के रहने वाले अधिवक्ता, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और चूंकि उन्होंने एक सांसारिक और सामाजिक परिवेश दिया, तो उस स्थिति में मेरा ये मानना है कि इस संसार में हम जो भी हैं, केवल दो ही स्थितियां हैं, केवल दो ही चीजें हैं जिसमें एक इकाई हम है और एक इकाई समाज है। दो के अलावा तीसरा कोई प्रयोजन नहीं है। एक ये शरीर है, ये तन है हमारा, एक इकाई हम है और एक इकाई में पूरा समाज है। तो इसलिए जो लेखन है वो भी एक सामाजिक लेखन है और दूसरा आध्यात्मिक लेखन है। इसके बीच का और कोई लेखन नहीं। सामाजिक लेखन में सारा आ जाता है, कविता भी, गीत भी, गजल भी, और मुक्तक भी, और दोहे भी, और हास्य भी, व्यंग भी,
सब कुछ आ जाता है, वीर भी, ओज भी, सब कुछ आ जाता है। और एक तरफ केवल और केवल आध्यात्म रहता है। तो आप सब जानते हैं कि मेरी दिशा किशोर है, तो उसी दिशा से चलते हैं हम आगे। और एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, देखिएगा। जान रहा है मानव जब ये सारा जग आभासी है, जान रहा है मानव जब ये सारा जग आभासी है, रूठ गया यदि कोई तो क्यों छाती गहन उदासी है, रूठ गया यदि कोई तो क्यों छाती गहन उदासी है, भेद नहीं है साथ किसी के सबके लिए बराबर है, भेद नहीं है साथ किसी के सबके लिए बराबर है, काल चक्र में फंस कर चलता ये ब्रह्मांड बराबर है, चंदा के जीवन में भी तू। आदरणीय बहन डॉक्टर सुषमा सेंगर जी उपस्थित है, सादर प्रणाम करता हूं उनकी उपस्थिति को। तो भेद नहीं है साथ किसी के सबके लिए बराबर है, काल चक्र में फंस कर चलता ये ब्रह्मांड चराचर है, चंदा के जीवन में भी तो, चंदा के जीवन में भी तो माँ बस पूरन मासी है, जान रहा है मानव जब ये सारा जग आभासी है। और दूसरा बंद देखिएगा कि बोल किसी का, ये केवल दो ही बंद का गीत है इसलिए इसका आनंद दीजिएगा, अंतिम बंद है कि बोल किसी का यश अपयश हित केवल एक बहाना है, बोल किसी का यश अपयश हित केवल एक बहाना है, जो भी लिखा लीलार किसी के वह तो हो ही जाना है, सुख दुख की अनुभूति सदा ही, सुख दुख की अनुभूति सदा ही निज कर्मों की दासी है, जान रहा है मानव जब ये सारा जग आभासी है, रूठ गया यदि कोई तो क्यों छाती गहन उदासी है, जान रहा है मानव जब ये सारा जग आभासी है। भाई डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे जी को, शरद जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं उनसे और उनका स्वागत करता हूं। बहुत पूरे मनोयोग से आप लोग सुन रहे हैं। निश्चित रूप से मेरी विधा आप जानते हैं, इसलिए मुझे कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं चूंकि अभी पिछले दिनों तक
2-3 दिन पूर्व तक प्रभु श्री राम के चरणों में रहा, भरत जी के चरणों में रहा, तो एक भरत जी के जन्म का एक गीत आपको, बल्कि एक क्या 2 गीत आपको दूंगा आज, भरत जी के जन्म से संबंधित, एक लोकगीत पर आधारित और एक साधारण गीत आधारित। देखिएगा आप, पहले लोकगीत देखिएगा। बनकर दशरथ की संतान प्रभु राम अवध में आए, प्रभु राम अवध में आए, प्रभु राम अवध में आए, जिनका सृष्टि करे गुणगान, प्रभु राम अवध में आए, जिनका सृष्टि करे गुणगान, प्रभु राम अवध में आए, बनकर दशरथ की संतान प्रभु राम अवध में आए। और देखिए कुछ छोटा छोटा सा वर्णन किया है। क्या है? नैन बड़े कजरारे, मन मोहित करने वाले हैं, नैन बड़े कजरारे, मन मोहित करने वाले, रख अपने मुख पर मुस्कान, प्रभु राम अवध में आए, रख अपने मुख पर मुस्कान, प्रभु राम अवध में आए, बनकर दशरथ की संतान प्रभु राम अवध में आए। और खेलें जब चारों भाई, निरखें सब लोग लुगाई, खेलें जब चारों भाई, निरखें सब लोग लुगाई, वारें छवि पर अपनी जान, प्रभु राम अवध में आए, वारें छवि पर अपनी जान, प्रभु राम अवध में आए, बनकर दशरथ की संतान प्रभु राम अवध में आए। और एक और वातावरण देखिएगा कि अयोध्या के भाग कैसे हैं। है अवध धूल बड़ भागी, है अवध धूल बड़ भागी, जिसकी भी किस्मत जागी, है धूल अवध बड़ भागी, जिसकी भी किस्मत जागी, रख कर शीश दिए जब मान, प्रभु राम अवध में आए, रख कर शीश दिए जब मान, प्रभु राम अवध में आए, बनकर दशरथ की संतान प्रभु राम अवध में आए। कहते हैं कि प्रभु श्री राम जब वन को गए थे तो अवध की माटी को अपने साथ लेकर के गए थे, और जब लौट करके आए तो सबसे पहले उन्होंने अवध की धूल को ही अपने माथे पर रख करके मार दिया था। तो उसी दृश्य को साकार करने के लिए प्रयास किया था कि है अवध धूल बड़ी भागी, जिसकी भी किस्मत जागी, रख कर शीश दिए प्रभु मान, प्रभु राम अवध में आए। कौशल्या जिनकी माई, जो प्रभु को गोद खिलाई, कौशल्या जिनकी माई, जो प्रभु को गोद खिलाई, पूरे करन सकल अरमान, प्रभु राम अवध में आए, पूरे करन सकल अरमान, प्रभु राम अवध में आए, बनकर दशरथ की संतान प्रभु राम अवध में आए। और जन्म का एक दृश्य और देने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा। भाई सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूँ, हृदयांगन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो प्रगटे जब जग रखवाले,
कहते हैं जब विभूतियां, जब ईश्वर जब अपने अंशावतार में या पूर्ण अवतार में जिस समय आते हैं, धरती पर अवतार लेते हैं, तो वो जन्म नहीं लेते हैं, उनका जन्म नहीं होता है। हालांकि कहा यही जाता है कि उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका जन्म नहीं होता। वो वास्तव में प्रकट होते हैं, वो प्रकट होते हैं। प्रभु श्री राम भी प्रकट हुए थे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। और देव की कंस के कारागार में भी प्रभु श्री कृष्ण जो है वो प्रकट हुए थे। बाकी सबके अवतार हुए हैं, ये प्रकट हुए हैं दोनों, क्योंकि यही दोनों पूर्ण अवतार हैं। तो प्रगटे जब जब रखवाले हो चार भुजाओं वाले, प्रगटे जब जग रखवाले हो चार भुजाओं वाले, हुए शिशु माँ की इच्छा जान जब प्रभु अवधपुरी में आए, हुए शिशु माँ की इच्छा जान प्रभु अवधपुरी में आए, बनकर दशरथ की संतान प्रभु अवधपुरी में आए। और एक दृश्य आपको और दिखाता हूं कि थे भरत शत्रुघ्न भाई, थे भरत शत्रुघ्न भाई, लक्ष्मण जैसे अनुयायी, थे भरत शत्रुघ्न भाई, लक्ष्मण जैसे अनुयायी, जिनके परम भक्त हनुमान प्रभु राम अवध में आए, जिनके परम भक्त हनुमान प्रभु अवधपुरी में आए, बनकर दशरथ की संतान प्रभु अवधपुरी में आई। और एक और देखिएगा कि कई सुमित्रा माते, के कई सुमित्रा माते, जिनको प्रभु शीश नवाते, के कई सुमित्रा माते, जिनको प्रभु शीश नवाते, देते कौशल्या सामान प्रभु राम अवध में आए, देते कौशल्या सामान प्रभु राम अवध में आए, बनकर दशरथ की संतान प्रभु राम अवध में आए। और एक और उनका रूप देखिएगा कि रक्षा कर यज्ञ बचाया, सीता से ब्याह रचाया, रक्षा कर यज्ञ बचाया, सीता से ब्याह रचाया, रख कर सूर्य वंश की आन प्रभु अवधपुरी में आए, रखकर सूर्य वंश की आन प्रभु अवधपुरी में आए, बनकर दशरथ की संतान प्रभु अवधपुरी में आए। और इसका अंतिम बंद आप देखिएगा, परिणति क्या है कि जब तक सच्चे के साथ झूठे की, अच्छाई के साथ बुरे की जब तक चर्चा ना हो, जब तक वो तीव्रता नहीं उत्पन्न होती, तीव्रता नहीं पता चलती, तो तेजी जो है वो जब ही पता चलेगी जब दोनों का साथ साथ समागम होगा। क्योंकि रावण से ही राम है, राम से ही रावण है, कंस से ही कृष्ण है, कृष्ण से ही कंस है। इनको भुलाया नहीं जा सकता किसी प्रकार से, क्योंकि राम का अस्तित्व रावण की दुष्टता के ही कारण ऊपर उठा, कृष्ण का अस्तित्व कंस की दुष्टता के ही कारण ऊपर, तो इसलिए उनको भी स्मरण करना बहुत आवश्यक है। वो भी कोई कम बड़े नहीं थे, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, जिनके उद्धार के लिए प्रभु को स्वयं अवतार लेना पड़ा, स्वयं प्रकट होना पड़ा धरती पर। उनको कम करके नहीं आका जा सकता, इसलिए उनका वर्णन भी बहुत आवश्यक है। तो अंतिम बंद में उनको कहता हूं कि पापी बाली सा पापी मारा,
रावण दल भी संघारा, बाली सा पापी मारा। रावण दल भी संघारा, देकर लंक विभीषण दान। प्रभु राम अवध में आए, देकर लंक विभीषण दान। प्रभु राम अवध में आए, बनकर दशरथ की संतान। प्रभु राम अवध में आए, जिनका सृष्टि करे गुणगान। प्रभु राम अवध में आए। और एक रचना आपको और मैं देना चाह रहा था। प्रभु श्री राम से ही संबंधित एक रचना और आपको देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं एक अंतिम रचना और दूंगा। हालांकि समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 26 मिनट हो चुके हैं और 30 मिनट का समय है, लेकिन चलिए, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा समय यदि ऊपर भी हो जाएगा तो आप मुझे क्षमा करेंगे। वही प्रभु श्री राम से संबंधित ही रचना है, अवधपुरी का ही वर्णन है, उसी को देखिएगा। अवधपुरी में लल्ला जन्मे, अवधपुरी में लल्ला जन्मे। सकल गुणों के धाम, लजाते कोटि कोटि रति काम। कहें सब राम राम बस राम। अवधपुरी में लल्ला जन्मे, सकल गुणों के धाम। लजाते कोटि कोटि रति काम। कहें सब राम राम बस राम। जिन पर एक दृष्टि पड़ जाए, जिन पर एक दृष्टि पड़ जाए। पा जाए वे शाम, भजे बस एक राम का नाम। पुकारे राम राम बस राम। अवधपुरी में लल्ला जन्मे। और बंद देखिएगा एक, कि भोर भई जब पक्षी चहके, मैया उन्हें जगावे। भोर भई जब पक्षी चहके, मैया उन्हें जगावे। सुंदर श्याम सलोनी सूरत, निरख निरख हर्षावे। दास दासियां दर्शन प्यासे, दास दासियां दर्शन प्यासे। भूले जाते काम, भजे बस एक राम का नाम। पुकारे राम राम बस राम। अवधपुरी में लल्ला जन्मे। जीवन जैसे धन्य हो गया, घर घर बजे बधाई। जीवन जैसे धन्य हो गया, घर घर बजे बधाई। दीपों से पुर जगमग करता, बंटती नित्य मिठाई। स्वर्ग लोक के स्वर्ग लोक के देव मगन हो, झूमे करें प्रणाम। भजे बस एक राम का नाम। पुकारे राम राम बस राम। अवधपुरी में लल्ला जन्मे।
सकल गुणों के धाम लजाते कोटि कोटि रति काम, कहीं सब राम राम बस राम। और अंतिम बंद देखिएगा कि गुरुजन पुरजन परिजन प्रतिपल, मन में उन्हें विचारे। गुरुजन पुरजन परिजन प्रतिपल, मन में उन्हें विचारे। नजर न लग जाए लैला को, मैया नजर उतारे। नीरज कहता सोच कही सब, नीरज कहता सोच वही सब। प्रभु को करें प्रणाम, भजें बस एक राम का नाम। पुकारें राम राम बस राम। अवधपुरी में लल्ला जन्मे, सकल गुणों के धाम लजाते कोटि कोटि रति काम। कहीं सब राम राम बस राम, कहीं सब राम राम बस राम। जिन पर एक दृष्टि पड़ जाए, पा जाए वे शाम। कहीं सब एक राम का नाम, पुकारे राम राम बस राम। पुकारे राम राम बस राम। और अब एक अंत में एक रचना आपको और दे रहा हूं। विशेष रूप से मैंने इस प्रोग्राम के लिए ही इसको में विचार बनाया था, और वही एक रचना है जिसको मैं इस प्रोग्राम के लिए देना चाहता था। तो देखिएगा, आदरणीय भाई सत्यप्रकाश पांडे जी कह रहे हैं कि आंख पर जोर न दीजिएगा, मेरे लिए आपका स्वास्थ्य रहना पहले है। एक दो दिन में आऊँगा अगर आदेश होगा। आपको आदेश की क्या आवश्यकता है? घर है आपका, जब तबीयत हो जब चले आइएगा। रूखा सूखा जैसा होगा वैसे स्वागत करूंगा पानी से। आइए, तो अब मैं आपको एक, चूंकि राम से ही जुड़े हुए हैं लिहाजा एक अष्टमुक्त की रामायण आपको सुनाता हूं। 8 मुक्तक के अंदर रामायण कहने का प्रयास किया है। तो वो आप देखिएगा, आप जानते हैं रामचरितमानस में 7 कांड हैं, तो 7 मुक्तक एक के कांड के और 1 मुक्तक प्रस्तावना स्वरूप, वो आप देखिएगा। तीनों सारे के सारे मुक्तक दोहा मुक्तक के रूप में हैं, और इस प्रकार से ये अष्टमुक्त की रामायण कहलाती है। तो देखिएगा, पहला बंद प्रस्तावना का, दूसरा फिर उसके बाद में कांड के हिसाब से, कर्म के हिसाब से चलते चले आएंगे। वो देखिएगा। लिखे राम बोला स्वयं बनकर तुलसीदास। लिखे राम बोला स्वयं बनकर तुलसीदास। त्रेता युग की शुभ कथा हरने को संत्रास। और रामचरितमानस रचा ऐसा अद्भुत ग्रंथ, कलयुग में होता दिखा जब मर्यादा ह्रास। कलयुग में होता दिखा जब मर्यादा ह्रास। बालकांड में देखिएगा कि बालकांड में क्या है, स्पर्श करने का प्रयास किया है, पूरी कथा नहीं है, कहीं भी स्पर्श किया है पूरे कांड को। कि बालकांड में कह दिया विविध कथा का रूप, राम जन्म से पूर्व है प्रस्तावना स्वरूप। बालकांड में कह दिया विविध कथा का रूप, राम जन्म से पूर्व है प्रस्तावना स्वरूप। उसके उत्तर भाग में है शुभ मिलन प्रसंग, अंत भाग में कुलवधु लाए दशरथ भूप। अंत भाग में कुलवधु लाए दशरथ भूप। और अयोध्या कांड के नाम अयोध्या कांड में मिलते सारे भाव। नाम
अयोध्या कांड में मिलते सारे भाव, केकेई की चाल से फीका पड़ता चाव। नाम अयोध्या कांड में मिलते सारे भाव, केकेई की चाल से फीका पड़ता चाव। और करनी केवट भरत की लिखी नैन भर नीर। करनी केवट भरत की लिखी नैन भर नीर। और आकर नंदी ग्राम में मिला कथा ठहराओ। आकर नंदी ग्राम में मिला कथा ठहराओ। अब अरण्य तक आ गया कुत्सित भाव जयंत। अब अरण्य तक आ गया कुत्सित भाव जयंत। खरदूषण मारीच का किया राम ने अंत। और हरण जानकी का हुआ मरण जटायु तात। सबरी को प्रभु राम ने दे दी भक्ति अनंत। सबरी को प्रभु राम ने दे दी भक्ति अनंत। बहन मंजू श्रीवास्तव मन जी उपस्थित हैं वर्जीनिया अमेरिका से। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और किष्किंधा कांड में आते हैं तो अब किष्किंधा कांड में धरा विप्र का वेश। अब किष्किंधा कांड में धरा विप्र का वेश। हनुमत ने पालन किया बाली अनुज आदेश। और हुई मित्रता बालीवध मिला राज्य सुग्रीव। सागर तट पर तब बुना संपाति संदेश। ये किष्किंधा कांड का अंत हुआ कि सागर तट पर तब सुना संपाति संदेश। तो सुंदर पर्वत पर उछल चढ़े वीर हनुमान। सुंदर पर्वत पर उछल चढ़े वीर हनुमान। और सीता के आशीष बल चूर्ण लंक अभिमान। और पहुंची सेना सिंधु तट सुनकर सुन सीता संदेश। पहुंची सेना सिंधु तक सुन सीता संदेश। और राज्य विभीषण दे दिया श्री गणेश अभियान। राज्य विभीषण दे दिया श्री गणेश अभिमान। और लंका में दरबार जा अंगद किए धमाल। लंका में दरबार जा अंगद किए धमाल। रामादल दीपटकनी जातुधान विकराल। और हुई मृत्यु लंकेश की रघुनंदन के हाथ। हुई मृत्यु लंकेश की रघुनंदन के हाथ। और अग्नि परीक्षा देसिया चली अवध खुशहाल। अग्नि परीक्षा देसिया चली अवध खुशहाल। और अंतिम देखिएगा उत्तरकांड में कि भेंटे हनुमत से भरत फिर सानुज प्रभु राम। पहले हनुमान जी मिलते हैं भरत जी से कि भेंटे हनुमत से भरत फिर सानुज प्रभु राम। राम राज्य संस्थापना मंगल धुनि अविराम। और काग भुषुंडी का गरुड़ लोमश से संवाद। काग भुषुंडी का गरुड़ लोमश से संवाद। भक्ति ज्ञान सब प्राप्त हो पढ़े। भक्ति ज्ञान सब प्राप्य जो पढ़े सुने निष्काम। भक्ति ज्ञान सब प्राप्त जो पढ़े सुने निष्काम। मित्रों, इस प्रकार से ये 8 मुक्तक में पूरी रामायण को कहने का प्रयास किया। माता शारदे की कृपा है। मुझे किंचन की भला क्या सामर्थ्य के कुछ कह सकूं या कुछ लिख सकूं। एक शब्द बोलने के लिए जिसको माता शारदे की अनुमति की आवश्यकता हो। एक शब्द लिखने में जो असमर्थ हो, उसके नाम से यदि कुछ आ जाता है तो उसको प्रभु श्री राम की कृपा और माता शारदे का आशीर्वाद ही समझना चाहिए। और इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। उपस्थिति आदरणीय मंजू श्रीवास्तव दीदी मंजे की, डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी की, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी का, भाई शारदा प्रसाद द्विवेदी शरद चंद्र जी का, और आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई सब की, और बाकी तो बहुत लोग हैं, मुझे कहीं वो भी दिखाई दिए थे। एस.सी. शर्मा मुस्तर जी भी दिखाई दिए थे। और देहरादून के तो मेरे बहुत से साथी दिखाई देते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। बाहर के भी कुछ लोग
आते हैं जो पटल से अभी नहीं जुड़े हैं लेकिन संभवतः जुड़ने की इच्छा में हैं, तो उन सबको, और जो नेपथ्य से सुन रहे हैं, निश्चित रूप से यदि आदरणीय संस्थापक महोदय ने कान में वो नहीं लगाया होगा, लीड नहीं लगाई होगी, तो हो सकता है कि आसपास के भी एक दो लोग इस राम कथा को सुन रहे हों, इस वाचन को सुन रहे हों, तो उन सबको भी, और जो घरों में जो नेपथ्य में सुन रहे हैं, जो एक एक मोबाइल से कई कई लोग सुनते हैं, उन सबको सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। प्रभु श्री राम सबकी इच्छा पूर्ण करें, सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और इसी के साथ मैं आज की एकल काव्य पाठ की समापन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय विदु भाई साहब की यात्रा मंगलमय हो और प्रभु सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।